करंट जीके में आज अपने 3-4 सब टॉपिक लेके चलेंगे, 3 या 4 जैसा टाइम की इजाज़त होती है वैसे। आइए, तो एक तो आज के दिन से हम इसकी शुरुआत करते हैं। आज का दिन जो है 1 जुलाई है, 1 जुलाई। और ये जो 1 जुलाई है, इसकी सबसे खास बात ये है कि आज जो हम दिवस मना रहे हैं वो जीएसटी दिवस है। जीएसटी दिवस है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे, ये मना रहे हैं। अब ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे है, ये देखिए, मैं यहाँ इतनी ही बात करूँगा। क्यों? जब हमारी इकोनॉमिक्स चलती है तो जीएसटी के बारे में पूरा बताया जाता है। यहाँ हम वो बात नहीं करेंगे, क्यों? जनरल जीके के अंदर वो बात आ जाती है। अप्रत्यक्ष कर है, 2 प्रकार की समितियाँ गठित की गई थी, ये सब बातें हमारी हो चुकी है। कौन सी वस्तुएं जीएसटी से बाहर है वो भी हो चुकी है। जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन सा है, आपके एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, फ्रांस। वो सब चीज़ें हमारी हुई है। जीएसटी कितने नंबर होते हैं? 15 नंबर होते हैं। जीएसटी इन में से इन का क्या मतलब है? जीएसटी काउंसिल क्या होती है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होते हैं, 33 मेंबर होते हैं। वो सब बातें हम कर चुके हैं, एक रिवीजन आपको करवा दिया। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। मैं बात करने जा रहा हूं बिहार की। बिहार सरकार ने क्या आदेश जारी किया है? आदेश कह दीजिए, कानून कह दीजिए, लिखते जाओ साथ साथ। न्यूज़ है ये, इस न्यूज़ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे लिखिए। बिहार में शिक्षण संस्थाओं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शिक्षण संस्थाओं व सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं व सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर, आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया है। 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया है। ठीक, अब ये जो आरक्षण किया गया है ये किन के लिए है? एससी एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ईडब्ल्यूएस आप जानते ही हो। इन सब में आरक्षण को इन्होंने 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया है। समझ में आई मेरी बात सारी? ये बिहार है, इसमें हो गया ये। अब बड़ी पेचीदगी है इसके अंदर। समस्या सबसे बड़ी ये है, देखिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो जानते हैं, जहाँ आपको आरक्षण करवाया जाता है, जहाँ आपको मूल अधिकार करवाए जाते हैं, वहाँ पर मैं आपको एक विवाद करवाता हूँ, इंदिरा साहनी विवाद। याद कीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब पुराने पेपर हम देखते हैं तो ये हमेशा इसकी झलक आपको मिलेगी। सीधा सीधा न आए तो किसी न किसी रूप में आ जाता है। एक बार तो यही क्वेश्चन आ गया था कि इंदिरा साहनी विवाद का संबंध किससे है? आरक्षण व्यवस्था से है। समझ में आई बात सारी? तो इंदिरा साहनी विवाद है ये रहा। इस इंदिरा साहनी विवाद में ये स्पेशली ये बात कही गई है कि कोई भी राज्य 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकता। ठीक है? क्यों? क्योंकि आरक्षण जो है ये क्या है? यदि आप किसी को 50% से ज़्यादा देना चाहते हो,
ठीक है ना। तो एक विशेष परिस्थितियां लागू होती है, उन विशेष परिस्थितियों के तहत ही दे सकते हो। जैसे कोई बताएगा कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां 50% से ज्यादा आरक्षण है, तमिलनाडु, समझे ना, तमिलनाडु में 60% से ऊपर है आरक्षण है, ये वहां विशेष परिस्थितियां लागू हो जाती है। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, यहां शॉर्ट में बता देता हूं, लिख दीजिए इंदिरा साहनी विवाद के नीचे लिखो। और भी कई बातें हैं, लेकिन मैं वो आरक्षण वाली बात है उसको मूल रूप से लेकर आ रहा हूं। लिख दीजिए, इसके तहत कोई भी राज्य 50% से ज्यादा आरक्षण, रिजर्वेशन नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। चले, अब जैसे ही इसने ये दिया, कोर्ट का क्या डिसीजन होगा आपने अखबारों में पढ़ा होगा, अभी बात है ये, कोई ज्यादा 2-3 दिन की बात, मैं वही तो बात कर रहा हूं। कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। लिख दीजिए, नई लाइन से लिखो, बिहार हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता। चले, आइए अब देखिए, अब आपको क्या लगता है, अब आप देखिए इन चीजों को, अब आपको क्या लगता है कि सरकार को ये पता नहीं था क्या? बताइए, कॉमन सेंस की बात है। जब अपने को ही पता है कि 50% से ज्यादा दे दिया तो कोर्ट रद्द करेगा ही करेगा, तो फिर सरकार ऐसा क्यों करती है? जब उसको पता होता है कि ये नहीं रहेगा। यहाँ पर राजस्थान में भी ऐसे आप देखने को मिलेगा, गुर्जर आरक्षण आंदोलन दे देते हैं और वो फिर क्या होता है, कोर्ट में जाके अटक जाता है। ये सरकार को भी पता होता है। ये सब आप ऐसे कह सकते हो कि एक ऐसी राजनीति है, आप इसको कह सकते हो राजनीतिक प्रहसन। इस शब्द को समझने का ज़्यादा प्रयास ना करें, ये है। इसका मतलब ये होता है कि सरकार को भी पता है कि ये रद्द होगा, लेकिन हम ये लोगों को जाकर ये कहेंगे भाई देखो हमने तो दे दिया था, अब कोर्ट ने रद्द कर दिया तो हम क्या करें, हमारा तो कोई रोल है कौन, अब देख लो जी कोर्ट का वो देख लीजिए आप, हमने तो कर दिया था, अब क्या करें साहब, कोर्ट के नियम ही ऐसे हैं। समझे ना बात को, ये चीजें हैं। अब इसमें क्या होता है, जो ठगा हुआ महसूस करता है वो पब्लिक होती है। पब्लिक ये है, पब्लिक कहती है जी हाँ भाई सरकार ने तो दिया था, तो सरकार सेफ हो गई, सरकार सेफ। अब नीतीश कुमार जी को कोई नहीं कहेगा कि जी आपने नहीं दिया, आपने कहा था ना कि मैंने तो दिया था साहब, वो यही बीच में आ गए। समझे ना बात को। तो इंदिरा साहनी विवाद का संबंध किससे है, आरक्षण व्यवस्था से, जिसमें इन्होंने कहा था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। इसी के तहत इन्होंने ओबीसी के आरक्षण को तो लागू कर दिया था, लेकिन यहाँ पर सरकार के द्वारा ये जनरल को आरक्षण दिया गया था, वो रद्द कर दिया था क्योंकि संविधान के दायरे से बाहर था। एक प्रमोशन नहीं कर सकते आरक्षण के मामले में, लेकिन ओबीसी के लिए था, SC ST के लिए नहीं था। ये कुछ बातें हुई थी, वो हो गया सारा। चलिए अब नेक्स्ट, अब मैं आपको जो लिखाने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना, ठीक है ना। चीजें देखना कैसे होती है, अखबार पढ़ते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिखिए, बिहार व आंध्र प्रदेश, आप आंध्र प्रदेश ही लिख देना, नहीं तो घर पे जाके अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ये बिहार और आंध्र प्रदेश ने केंद्र सरकार से राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग की, स्पेशल स्टेटस, स्पेशल स्टेटस। बिहार और आंध्र प्रदेश ने विशेष दर्जा देने की मांग की।
अब आप देखिए इन्होंने डिमांड कर दी है विशेष दर्जा देने की। अब विशेष दर्जा जब हम देते हैं, इसके प्रावधान बात करूंगा मैं, क्या क्या इसकी चीजें होती है, लेकिन आप देखिए सिनेरियो क्या है। यहां के जो सीएम है ये नीतीश कुमार जी हैं, और यहां के जो सीएम है ये चंद्रबाबू नायडू है। यदि थोड़ा सा भी आप राजनीति में इंटरेस्ट लेते हो तो इन दोनों को आप नहीं भूल सकते, ठीक है। और हमारे प्रधानमंत्री तो बिल्कुल नहीं भूल सकते इनको, समझे बात को। और डिमांड क्या कर रहे हैं, विशेष दर्जे की, ठीक है ना। इसी कारण से जो चीजें होती है ना भाई, करंट में क्या महत्वपूर्ण है, और कोई राज्य दर्जा मांग करता ना तो ठीक है कर लिया, हो गया। अब इन्होंने जो मांग की है और दोनों ने की है, मिलकर की है, और जो सरकार टिकी हुई है वो इन पर टिकी हुई है। क्योंकि यदि ये दोनों अपनी पार्टी लेकर इंडिया गठबंधन के पास चले गए तो राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना तय है, क्योंकि ज्यादा सीटें उनके पास है ना, 99 सीटें हैं, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आए हैं। बने ना बने वो बाद की बात है, लेकिन सिनेरियो तो बदल गया ना, समझे ना बात को। ये तो इस कारण से ये जो अखबार में जो लाइनें आती है वो इंपॉर्टेंट होती है। अब यहां जो आपके क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। अब यहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन से ऐड करके पूछेगा कि ये जो विशेष दर्जा है, राज्यों को जो विशेष दर्जा है ये कैसे मिलता है, ठीक है। अब मैं ये तो आपको बताने से रहा कि कौन देता है, ये लाइन तो यहां हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है इसको विशेष राज्य का दर्जा। लेकिन कैसे मिलता है, हर कोई राज्य डिमांड करेगा, क्यों डिमांड कर सकता है, उसके कई कारण होते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, आ जाएगा भाई स्पेशल जो पिछड़ा हुआ होता है। पिछड़ा हुआ कौन होगा, पिछड़ा हुआ कौन होता है, जहां पर सुविधाएं नहीं होती है। लिख दीजिए जो पहाड़ी, पहाड़ी मतलब माउंटेन, व दुर्गम मतलब जहां जा नहीं सकते, रास्ता कठिन होता है, जो पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्र हो, जिसमें ज्यादा हो, पहाड़ी इलाका ज्यादा हो। अब आप देखिए जहां पर पहाड़ी इलाका ज्यादा होगा वहां पर विकास की क्या उम्मीद कर सकते हो आप, समझे ना बात को। आप देखिए आप शिमला जाते हो घूमने, ऊटी जाते हो घूमने, ठीक है आप घूमने जाते हो तो वहां पहाड़ पर जाते हो, तो क्या आपको वहां पर वस्तुएं महंगी नहीं मिलती, मिलती है ना। क्या वहां का किराया महंगा नहीं होता, होता है ना सारा, क्योंकि सब चीजें महंगी हो जाती है ओबियसली। नहीं गए तो जाओगे, ऐसे समझ लीजिए। अब और क्या है, तो अब मेरे को तो जबान से निकल जाती है चीजें ये, और हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जाए, हम तो चाहते हैं कल को फोटो सेंड करें हमें भी। दूसरा लिखिए, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ता है भैया। जनसंख्या घनत्व कम मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बहुत कम हो, जनसंख्या घनत्व कम। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, एक प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या, डेंसिटी कम हो जिसकी, ठीक है ना। लोग कम हो, एरिया ज्यादा, लोग कम एरिया ज्यादा। तीसरा लिख दीजिए, इसमें लिखो पड़ोसी देशों से लगे ऐसे क्षेत्र, पड़ोसी देशों से, नेबरिंग कंट्री, पड़ोसी देशों से लगे ऐसे क्षेत्र जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। सामरिक मतलब स्ट्रेटेजिकल, ठीक है ना, रणनीतिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो,
जो स्ट्रेटेजिकल महत्वपूर्ण हो। ओबियसली बात है, यदि पड़ोसी देशों से लगा हुआ है तो बहुत सारी बातें होती है, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान से लगा हुआ है, ठीक है ना, तो मामला बिगड़ जाए पूरा। अब राजस्थान है, राजस्थान के जो ज़िले हैं, जो पश्चिमी क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, ये पाकिस्तान को स्पर्श करता है, तो उसको अपने तरीके से देना पड़ेगा, ये ज़रूरी होती है वहाँ पर। चौथा लिखिए, चौथा लिखिए, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ। आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ, इकोनॉमिक रूप से पिछड़ा हुआ हो, ठीक है ना। इकोनॉमिक रूप से पिछड़े हुए का मतलब क्या है? लोगों के पास वहाँ रोजगार ना हो, ठीक है, कमाने के कोई साधन जरिया ना हो। आप बिहार को देखिए, पूरे भारत के अंदर बिहारी फैले हुए हैं, ठीक है, मैं वैसे मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन मतलब आप जानते हो ये चीज़ें। लेकिन फिर हम इस चीज़ को इस रूप में हमें देखना पड़ेगा, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, तो आपको वहाँ पता लग जाएगा। वहाँ पर काम नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, तभी तो आप देख लीजिए जितने भी जो आईएएस है, आईपीएस है, ये बिहार कैडर के ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब वो निकलते हैं ना, उनके पास 1 रुपया नहीं होता है, लेकिन सपने ऊंचे होते हैं उनके। आप देखिए फिल्म आई थी 12वीं पास 12वीं फेल आई थी ना, बिहार के ही तो थे वो। तो आप देख लीजिए कैसे पढ़े, इनको पढ़ने में शर्म नहीं आती। अपने जैसे क्या है, अपने बीच के हैं, समझे ना। हमारे को कोई अमीर कह दे तो हमें दिक्कत है, हमारे कोई गरीब कह दे तो दिक्कत है, हमारे दिखते ही दिखते हैं हमें, ये हकीकत है। हमारी सोच अलग है। हम दूसरों को, कोई आ गया तो हम उसको अमीर दिखाने का प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे, होते नहीं है हम, होते नहीं है। इसी कारण से आपने कभी देखा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है जब हम तैयारी करते थे, ये बिहार के जो लोग हैं, यदि इनका कल पेपर है तो ये ना रेलवे स्टेशन पे नीचे बैठ जाएंगे और किताब लेके बैठ जाएंगे। हम नहीं बैठ सकते, हम नहीं बैठ सकते। ये अपने बैग को अपना टेबल बना लेंगे, अपने नहीं बना सकते। अपने कहेंगे नहीं यार वो देख रहा है, वो देख रही है, ऐसे करके। हमारे यही है जमाने, हमारी यही चीजें चलती रहती है। इसी कारण से वो टॉप पर है, क्योंकि उनका ध्यान कहाँ है? काम पर है। उनको नहीं मालूम कि हमारी तरफ कौन देख रहा है या कौन क्या सोचेगा, उनको कोई मतलब नहीं है। और जब वो आईएएस आईपीएस बन के आते हैं तो सारी दुनिया देखती है उनको, सारी दुनिया। फिर वो देखते हैं, अब देख मैं वही हूँ रेलवे स्टेशन वाला। फिर कहते हैं नहीं नहीं लगता था आप कुछ करोगे, विचार बदल जाते हैं। तो आप इन लोगों को ऐसे मत समझिए, ठीक है ना। क्योंकि जो आर्थिक रूप से कमजोर होता है ना, वो या तो चोर बनता है, डाकू बनेगा, या बनेगा वो आईएएस आईपीएस, वो बनेगा जरूर कुछ ना कुछ। तो आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं। 5वां लिखिए, राज्य की आय की प्रकृति, नेचर ऑफ इनकम ऑफ स्टेट, नेचर ऑफ इनकम ऑफ स्टेट निश्चित नहीं होती है। नेचर ऑफ इनकम ऑफ स्टेट निश्चित नहीं होती है। चलिए, अब आपके सामने सारी चीजें आ गई, नॉर्मल सी बातें हैं ये। और इसी को कथन सत्य है, सत्य में कौन सा सही है, किस राज्य को विशेष दर्जा दिया जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे बनता है, निम्न में से कौन सा राज्य विशेष दर्जे की स्थिति में आता है या उसके दायरे के अंदर आता है। 2-3 ऑप्शन बना देगा ऐसे, ठीक है। एक अजीब सा लिख देगा, 1 व 2 सही, 2 व 3 सही, 1 2 3 सही, या कौन सा गलत है। अब पढ़े होते हैं और है नॉर्मल वही है, इन्हें ही देंगे विशेष दर्जा, और तो किसको देंगे? जहां सोना निकलता है उसको तो देने से रहे। समझे ना बात को, ये है। और अब आपके सामने इसको ऐसे मत समझना। एक चीज और आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि, क्योंकि कई लोग जो होता है ना सोचते यही है कि यार मरा दिया इन लोगों ने, दोनों ने मरा दिया, होता है ना कि सही, यार क्या यार ये तंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है बेटा, यही लोकतंत्र होता है,
इसे ही हम लोकतंत्र बोलते हैं, इसे हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब इनको यदि मौका मिला है अपने राज्य के विकास का, तो ये क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करें? आपको कोई मौका मिले, शादी में जाने का मौका मिले, तो नहीं लगाओगे वहां पे नंबर? आप सोच लोगे नहीं नहीं यार कोई दूसरा खा लेगा यार, कोई बात नहीं, मैं तो रोज की तरह जो दाल रोटी खाता हूं वही ले लूं। ले देखो वहां जाके वो सब पे हाथ नहीं मारते अपने, ये भी दे दे वो भी दे दे, चाहे पेट खराब हो जाए कोई बात नहीं, कल दवाई ले लूंगा पर आज तो पूरा हिसाब निपटाऊंगा। सेम वही चीज होती है यहाँ पर, ये डेमोक्रेसी होती है। इसको आप गलत नहीं कह सकते, बिल्कुल गलत नहीं कह सकते आप इसको, ठीक है ना। ये है और फायदा नॉर्मल वैसे जान लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी योजनाएं निकालती है, ठीक है, आपने कभी देखा होगा उसमें ऐसे होता है कि 50-50, 50 केंद्र देगा 50 राज्य देगा, ऐसे होता है। अब इनको यदि विशेष दर्जा होगा तो या तो ये 50 पूरा ही केंद्र देगा या इसको कम कर देगा। मतलब राज्य, विशेष दर्जा वाले राज्यों को क्या रियायतें दी जाती है, रियायतें देंगे, ठीक है ना, जैसे एक तरीके से रिजर्वेशन हो गया ये होगा। चलिए अब आ जाइए, नेक्स्ट न्यूज है मंगल ग्रह के, मंगल मार्स प्लेनेट, मंगल ग्रह के क्रेटर या स्थानों के नाम। मंगल ग्रह के क्रेटर या स्थानों के नाम। स्थानों के नाम, ठीक है। आइए, 2-3 बातें हैं। सबसे पहली बात तो इन नामों को रखने की सिफारिश किसने की? ये सिफारिश की है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, इसको कहते हैं फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज, ठीक है ना। अखबार में जब इसको पढ़ोगे तो इसमें PRL नाम मिलेगा आपको, ठीक है ना। इसने सिफारिश की है, तो हो सकता है ये पहले नहीं पूछा जाता, लेकिन अब इसके पूछे जाने के चांस ज्यादा है। कारण क्योंकि इसने सिफारिश की है। और मंगल ग्रह, आइए, आपसे यहां पर पूछा जा सकता है ये कहां पर है? अहमदाबाद के अंदर है, ठीक है ना, सिफारिश की है अहमदाबाद के अंदर। अब ये बात आती है कि ये सिफारिश किसको की है? पता तो होना चाहिए ना भाई, कौन रखेगा नाम? ये नाम रखेगा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU। याद कीजिए, मैंने बताया हुआ है, इसके 2 बार बताया हुआ है IAU के बारे, अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संघ। इसने चंद्रयान 3 के जो लैंडिंग थी उसको शिव शक्ति नाम रखा था इसने, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, याद कीजिए, ठीक है ना। ये सारा बताया हुआ है। तो अभी मैं, वक्त कम है इस कारण से इस पर चर्चा नहीं करूंगा, बस 2-3 बातें हैं जो आपको ये चीजें ध्यान रखना है। एक चीज और देखो, ये क्रेटर क्या होता है? क्रेटर देखिए, पहले तो लिख दीजिए, ज्वालामुखी का मुंह होता है ये, वेल्केनो बोलते हैं इंग्लिश के अंदर ज्वालामुखी को। ये इस प्रकार का ज्वालामुखी होता है और ये जो है ये क्रेटर होता है। अब इससे जो स्थान बनते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो गड्ढा, गड्ढा,
ठीक है ना, उनको ये नाम दिया गया है ये। और PRL ने इसकी सिफारिश की है, IAU को सिफारिश की है इन्होंने, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। आइए, अब ये जो क्रेटर है, एक ज्वालामुखी है, थारिस ज्वालामुखी, ठीक है। अब ये आपके एस्ट्रोनॉमी से क्वेश्चन बनता है कि मंगल ग्रह का ये क्रेटर है कौन सा जिसके नाम रखे गए हैं। थारिस ज्वालामुखी है, थारिस वोल्केनो। अब यहां पर जो आपके क्वेश्चन बनता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एस्ट्रोनॉमी से जोड़कर आपसे ये पूछ लेगा कि जो थारिस ज्वालामुखी है का संबंध किस प्लेनेट से है, ठीक है ना, मंगल ग्रह से, ठीक है ना। मंगल ग्रह की हम बताया हुआ है आपको, लाल ग्रह के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है ना, वो सब चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, ये सब चीज़ें वो उस पर नहीं कर सकते अपने अभी। आइए, अब नामकरण क्या है, इसमें पहला लिखिए, पहला जो नाम है ये है मुरुसन क्रेटर। मुरुसन क्रेटर, मुरुसन क्रेटर। अब देखिए, ये जो मुरुसन है ये यूपी का एक शहर है, यूपी का एक शहर है। आइए, इसमें एक लाइन लिख दीजिए, ये नाम PRL समझ गए, ये नाम PRL के निदेशक अनिल भारद्वाज के निदेशक अनिल भारद्वाज के जन्म स्थान के नाम पर है, जन्म स्थान के नाम पर है ये। समझ में आई बात सारी, जन्म स्थान के नाम पर है ये, मतलब इनका जन्म जो हुआ था ये मुरुसन में हुआ था, इस कारण से इनके सम्मान में इनको ये नाम दिया गया है। और नाम किसने दिया है? IAU। बहुत बड़ी बात होती है ये, छोटी बात नहीं होती है, ठीक है ना। दूसरा नाम लिखिए, हिल्सा क्रेटर। हिल्सा क्रेटर, ये जो हिल्सा है ये क्या है? बिहार का शहर है ये, बिहार का शहर है ये। हिल्स, इसमें लिख दीजिए हिल्सा। PRL के वैज्ञानिक, PRL के वैज्ञानिक, PRL के वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव रंजन भारती का जन्म स्थान है। डॉक्टर राजीव रंजन भारती का जन्म स्थान है, राजीव रंजन भारती का जन्म स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए लाल क्रेटर। लाल क्रेटर, ठीक है, लिखिए PRL के पूर्व निदेशक देवेंद्र लाल के नाम पर, देवेंद्र लाल के नाम पर है ये, ठीक है, इनके नाम पर है। ये चीजें हैं सारी, तो जहां पे आपको मंगल ग्रह कराया हुआ है वहां पर आप इसको ऐड कर सकते हो, ये चीजें हैं।
चलिए अब आ जाइए, अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप जरूर आएगा जी क्वेश्चन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। आइए कैसे बनेंगे इस पर क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो इसका आयोजन कौन करता है? आईसीसी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ये इसका आयोजन करता है, ठीक है ना। थोड़ी सी जानकारी आपको इसके बारे में होनी चाहिए, कम से कम आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये बना कब था, इस्टेब्लिश कब हुआ था, फॉर्म कब हुआ था। ये हुआ था 1909 के अंदर। 1909 के अंदर ये इस्टेब्लिश हुआ था। चले आइए, इसका जो हेड ऑफिस है बताइए, कोई बताएगा? आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेड ऑफिस कौन सा है? यूएई। स्थान बताना पड़ेगा आप लोगों को, ऐसे सीधा नहीं आता कोई भी। हाँ जी रतनलाल है। यूआर न्यूयॉर्क। नहीं कोई बात नहीं, एक प्रयास तो है ही, वो कोई बात नहीं है। दुबई है, ध्यान रखना। यहां तो आते जाते रहते हो आप। यूएई। चले आइए, इसमें एक लाइन लिख दीजिए। 2005 तक लंदन था, मतलब इस, या सीधा लिख सकते हो इससे पहले लंदन था, जो भी आपकी मर्जी हो, जो भी लैंग्वेज आप इस्तेमाल करो वो कर सकते हो। इससे पहले लंदन था। सदस्य 108। 108 देश इसके मेंबर हैं। चेयरमैन, अध्यक्ष ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले, ठीक है। आइए, सीईओ जियोफ एलार्डिस। जियोफ एलार्डिस। जियोफ एलार्डिस। चले आइए, अब आप देखिए ये आयोजन करता है। और अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो है T20 वर्ल्ड कप मेल।
पुरुष है ये, मेल और फीमेल दोनों में होता है ये। 2024 मैं इसकी बात करने जा रहा हूं, T20 वर्ल्ड कप मेल। आइए, इसका जो आयोजन हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ, डेट वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, जून 2024 के अंदर। ठीक, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है मेजबानी, मतलब इसको होस्ट किसने किया था। बताइए, इसको होस्ट किसने किया था? यूएसए और वेस्ट इंडीज ने। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन होती है। अमेरिका ने किया था और वेस्ट इंडीज ने किया था इसको। चले, आइए। अब इसमें क्या था, कैसे था, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको। आपको ये ध्यान रखना है कि ये फाइनल किसके बीच में हुआ था। बताइए, किस किस के बीच में हुआ था? भारत और दक्षिण अफ्रीका, इसके बीच में हुआ था। आइए, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, चाहे आप RAS 2023 का पेपर देख लो, चाहे कोई भी देख लेना, आपको वहां पर एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि कोई मैच हुआ था, शायद पता नहीं एशियन गेम थे, पता नहीं कौन सा था, उसमें पूछा था कि इसका फाइनल कहाँ हुआ था, कौन से स्टेडियम में हुआ था। मेरे को स्टेडियम का नाम पूछा था ना। हाँ, इस तरीके से। अब हर किसी स्टेडियम के पीछे नहीं पड़ना है, इसमें यह भी हिदायत दे रहा हूं आपको। पता लगा कि कबड्डी का स्टेडियम में ढूंढने जा रहे हो, ऐसा स्टेडियम जिसमें भारत का योगदान रहा हो, या तो भारत हारा हो या भारत जीता हो, दोनों स्थितियों में इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पर यदि जीत गया तो पूरे चांस बन जाते हैं। कहीं भी देख लीजिए कौन सा स्टेडियम हुआ था। एक बार मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था, तब हमने वर्ल्ड कप जीता था, वो आया हुआ था वो क्वेश्चन। तो मुझे इसका स्टेडियम का नाम चाहिए। हाँ बिल्कुल, कहाँ हुआ, उस स्टेडियम का नाम मुझे चाहिए। और ये मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूं स्टेडियम का नाम, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताने जा रहा हूं ये बारबाडोस में हुआ था। क्योंकि जब आप इसको करोगे ना, आपको तब पता लगेगा इसका मूल्य। और मैंने 2-3 प्रूफ दे दिए हैं, RAS का दे दिया, एक पहले भी क्वेश्चन आया वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था, मैं आपको बता दूं ये। और ऐसी चीजें जो बहुत खास होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। कसाब को फांसी कहाँ हुई थी, ये उस टाइम का पुराना क्वेश्चन है। कसाब का मुकदमा कौन सी कोर्ट में चला था, ये उस टाइम के क्वेश्चन है। क्योंकि कोर्ट में मुकदमे ही चलते हैं, लेकिन कसाब का मुद्दा अलग था। उसी तरीके से जब भारत जीता है तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है ये। तो ये स्टेडियम का नाम आपको ध्यान रखना है। बारबाडोस कहाँ है बताइए? अरे कमाल करते हो, बारबाडोस। यदि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी कर चुके हो, मैंने आपको ये बारबाडोस कराया हुआ है। ये एक द्वीप है, आइलैंड है, ठीक है ना, जो बिल्कुल वेस्ट इंडीज के पास में पड़ेगा। अब चीजें देखो बेटा, ऐसे मत किया करें, थोड़ा सा ना देखो। यदि कुछ करना चाहते हो तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, बिना टाइम के काम नहीं चल सकता। ऐसे थोड़ी तैयारी होती है।
देखो यहाँ इसने ये दे रखा है, ढूंढना पड़ेगा मुझे। हाँ ये रहा, ये देखिए बारबाडोस, ठीक है ना, बारबाडोस इधर है ये रहा। और यहाँ इसने इसको भाई लिख नहीं सकते ना, गंदे गंदे नाम है ये। तो ये 5 नंबर यहाँ पर एक द्वीप है, आइलैंड है ये, यहाँ हुआ था ये। समझे बात को? जो बच्चा इस तरीके से तैयारी करता है वो तो देखिए कहीं रुकता नहीं, और जो इसको टाइम वेस्ट समझता है वो खुद टाइम वेस्ट है, वो खुद टाइम वेस्ट है। वो उसको सिर्फ दोष देना आता है और कुछ नहीं आता, मेहनत करनी नहीं आती है उसको। ये टाइम वेस्ट नहीं है बेटा, ध्यान रखना, ये टाइम वेस्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछ ले कि ये जो बारबाडोस है ये कौन से महासागर में है, तो लेने के देने पड़ जाएंगे ना, सिंपल सी बात है। ये रहा, इस साइड में है, ये रहा, छोटा सा द्वीप है ये। तो बताइए कौन से महासागर के अंदर है? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, फिर हम कहते हैं नहीं तो चीजों को। अब बारबाडोस एक नया नाम आया आपके सामने, ठीक है। चलिए मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा है ना ऐसे करो, ये तो चलो आप है ना 2 मिनट में बना सकते हो क्या इसको, एक चीजों को सही तरीके से। यहां पर सिर्फ आप ऐसा लिख देना अटलांटिक महासागर और कैरेबियन सागर, बस इतना, ज्यादा लंबा नहीं बनाना। मैं थोड़ा सा आपको गाइडलाइन कर देता हूं ऐसे, ठीक है ना। ये यहां पर जैसे नॉर्थ अमेरिका लिख दिया, ठीक है ना, यहां पर जैसे साउथ अमेरिका लिख दिया, ऐसे यहां पर बस इतना सा, इतना सा, सारा नहीं बनाना, सारी चीजें नहीं बनानी होती है। और वहां पर क्या लिखोगे? अटलांटिक महासागर, बस आपको महासागर का पता होना चाहिए। चलें, आइए, हो गया, आओ इधर आ जाइए। अब इसमें जो विजेता रहा ये भारत रहा, भारत रहा, ठीक है। मुझे जल्दी जल्दी से कैप्टन का नाम बता दीजिए। बता, अरे मेरे से ज्यादा आपको जानकारी है इसकी। मैं तो इतना ज्यादा क्रिकेट का शौकीन नहीं हूं, मेरे को तो सिर्फ इतना ही आता है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और मैं तो जब ये फाइनल हो रहा था मैं तो सो रहा था। लेकिन युवाओं में बड़ा क्रेज होता है ये। बस क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, देखिए ये जो 2020 जीतने वाला, जीतने वाला या ये जो भारत ने ये जो वर्ल्ड कप जीता है कितनी बार जीता है? नहीं, मुझे तो इसका जवाब दीजिए। अब ये फंस गए ना,
T20 वर्ल्ड कप भारत ने कितनी बार जीता है? बताइए। हाँ, हो गई ना बातें, हो गए क्रिकेट प्रेमी। मैंने कहा T20 वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है? आप कह रहे हो चौथी, दूसरी बार, और खुद को क्रिकेट प्रेमी और कह रहे हो दूसरी बार जीता है। ये ध्यान रखें ये चीजें। और पहली बार कब जीता था? 2007 में। आइए अब मैं लिख रहा हूं ICC वर्ल्ड कप कितनी बार जीता। अब इसमें सारे वर्ल्ड कप आ जाएंगे वो, ठीक है ना। ये कितनी बार जीता है? 4 बार। यदि ICC वर्ल्ड कप कह दे, ICC में तो बहुत सारे वर्ल्ड कप आते हैं, ठीक है ना, ये है। तो इसमें जब पहली बार जीता था ये 1983 के अंदर, 1983 में, और दूसरी बार जो जीता था 2011 में। हाँ जी, हाँ चलो 2007 कर दो, और तीसरी बार 2011 में, चौथी बार 2024 के अंदर। ऐसे है ये, ठीक है ना। ये ऐसे बनेंगे आपके क्वेश्चन, ऐसे थोड़ी सीधा थोड़ी बनेगा कौन जीता कौन हारा। कमाल करते हैं यार, ऐसे तो सबको ही पता है। किसी बच्चे को ही पूछ लो, वही बता देगा इंडिया जीता था। इसमें पूछने वाली क्या बात है? शर्म नहीं आती क्या तेरे को? ठीक है ना। क्वेश्चन जो होते हैं ये ऐसे बनते हैं, तभी तो क्या होता है, हम चाहे कितने ही प्रेमी क्यों ना हो, हमारे से गलतियां हो जाती है। ये है। अब देखिए यहां जो चीजें हैं, एक क्वेश्चन जो बड़ा बेहतरीन मैंने देखा है 2015 के बाद, उस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े से मर्ज ज़्यादा होने लग गए। वो ये है कि जैसे भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2024 किसे हराकर जीता, उपविजेता पूछ लेता है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो टेनिस होता है ना, टेनिस, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट हो गया, विंबलडन ओपन टेनिस, फ्रेंच ओपन, उसमें ज़्यादा पूछते हैं राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट निम्न में से किसे हराकर जीता। ऐसे बनते हैं ये, ठीक है। तो अभी कुछ बातें और भी हैं, लेकिन उसकी बातें मैं कल करूंगा। मैं आपको यहाँ बता दूं विशेष रूप से, एक तो ये टॉप का क्वेश्चन है। अब इसमें T20 को अलग करके पूछता है, वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। मैं वो बता रहा हूं जहां पर विशेष रूप से ध्यान देना है। हो सकता है आपसे इस टाइप से क्वेश्चन बन दे, निम्न में से वह कौन सा वर्ष नहीं है जब भारत ने ICC वर्ल्ड कप जीता। धीरे से 2012 डाल देगा, यही तो होता है यार, 2011 था कि नहीं, मैं उस टाइम उसमें पढ़ता था, फिर ये दिमाग लगाते हैं ऐसे, ठीक है ना। ये ऐसे एक जो मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये स्टेडियम, ये सब डिटेल आपको बारबाडोस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, कल बता दूंगा मैं सारी चीज़ें, लेकिन आप मेहनत करो, आप मेहनत करो ये चीज़ें, ठीक। और जो है, जैसे हमने ये जो जीता है, ये मेज़बानी वगैरह तो देखो कॉमन क्वेश्चन होते हैं। अब देखो बेटा, ये चीज़ें तो देखो पता ही होनी चाहिए। ये तो उसी टाइप का क्वेश्चन है कि कौन जीता और कौन आ रहा, ये तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसलिए ये तो मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे लगा नहीं रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सबका ध्यान होता ही होता है। यदि ये इस टाइप के क्वेश्चन ही आप गलत करके आ गए तो थोड़ा विचार करना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को, क्योंकि ये सब तैयार करते हैं। समस्या यहाँ आती है, समस्या यहाँ आती है। जैसे अभी T20 हो गया ना, सभी खेल देख के आए हो, अखबार भी पढ़ के आए हो, तो हो गया ना T20 चौथी बार कर रहे हो ना सारे। और ये तो खुला मैदान है, आपने चलो बोल दिया। वो जो 2 घंटे का शैतानी काल होता है, जिसमें पूरा दिमाग हमारा इधर उधर होता है, उसमें तो 5 बार ऑप्शन होगा तो वो टेक के आ जाएंगे अपने, ठीक है ना। तो अपने आप को संभालिए।
चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे अपने। लेकिन अभी मेरे पास जो है ये अपना पेपर हुआ था ड्रेन सिस्टम का। शनिवार को जो पेपर हुआ था ड्रेन सिस्टम ज्योग्राफी का, 29/6 को हुआ था। इसमें जो पहली रैंक है ये इस बार 2 लोगों ने प्राप्त की है। एक तो है नीलम चौधरी, इनके मार्क्स आए हैं 35.69, और दूसरा है सुरजीत चौधरी, इनके भी 35.69 है। बराबर बराबर हो गया ये मामला, ठीक है। चलिए जी, आइए बेटा, एक बार नीलम आ जाए, एक बार आ जाइए, आ जाइए, यही है आपके लिए। लो बेटा, ठीक है। सुरजीत कहाँ गया? आया नहीं, कोई बात नहीं। और दूसरा नंबर जो है ये इसने नाम नहीं लिखा है, हैं? अनीता कौन है? आपको क्या बेटा नाम लिखा करो। तो इनका कौन सा है? ये सेकंड रैंक है क्या? आ जाइए बेटा। ये है, ये मैं लिख देता हूँ एक बार। ये अनीता चौधरी है। आज तो चौधरियों का ही कब्जा है। नंबर कितने बेटा उधर देख के बताओ आप। अच्छा, सेकंड है क्या ये? ओहो, मुझे पता नहीं लगा। क्या नाम है? नंबर क्या है? 33.03। ये इनकी सेकंड रैंक आई है। 2 मिनट रुकूंगा मैं, वो इसलिए क्योंकि अभी ये हमसे जुड़े हैं और इन्होंने रैंक बनाई। ये क्या होता है, सीखने की जरूरत होती है। मतलब जब आप देखोगे, चाहे मैं नाम ना जानूं, नाम भूल जाता हूं मैं, और लेकिन फिर भी मेरी नज़र रहती है हर स्टूडेंट पे, हर स्टूडेंट पे मेरी नज़र रहती है। बहुत ज़्यादा सिंसियर है, आते हैं, बैठते हैं, काम से मतलब, कोई फालतू बात करते हुए आपको नहीं दिखेंगे, पढ़ा लिखा अपने गए घर। ये नतीजा रैंक का होता है। ये दिशा जो होता है अपने रैंक की तरफ लेके। आप किसी को देख लो, सुरजीत को देख, इसको देख लो, आपको कभी फालतू बोलते हुए दिखी तो बता दीजिए भी सर ये फालतू बोल रही थी, एक दिन ऐसे इधर उधर घूम रही थी, डोल रही थी, आप बता दीजिए। तो बेटा जो टीचर जो बात बताता है ना आपको, वो ऐसे चलते में नहीं बताता है, उसका कुछ कारण होता है। दुश्मनी नहीं होती किसी से, आपसे किसी को डांटते हैं क्लास के अंदर, कोई दुश्मनी नहीं है उससे, एक प्रयास है थोड़ा सही चल ले। नहीं चलेगा तो हमारा क्या जाएगा? सिंपल सी बात है, हमारा कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। एक इधर से एक आना भी इधर से नहीं जाएगा। हाँ, हमारा स्वार्थ इतना होता है कि जब आप कामयाब होते हो, जब आप कामयाब होते हो तो फिर क्या होता है, हम जब स्टूडेंट से बात करते हैं तो हमें ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं होती है। उसको पता होता है पहले से कि यहाँ उसको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। ज़्यादा नहीं तो आप देख लीजिए अन्य संस्थानों में जब आप जाते हो तो कैसे घेरा डाल लेते हैं तुम्हारे ऊपर। हमारे यहाँ घेरा नहीं डाला जाता, परमात्मा से डरकर बोलते हैं ये। क्यों? हमारा विश्वास क्वालिटी पे है, नॉलेज पे है। ये नॉलेज आप रखोगे, सिलेक्शन हो जाओगे, हमारा भी फायदा है। हमारा सिर्फ इतना फायदा है कि आप में से किसी का भी सिलेक्शन हो गया तो हमारे लिए वो 100 बच्चे तैयार कर देता है, हमें ऐड की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर आपको या तो किसी ने भेजा है, यही है, कोई सर्च करके नहीं आता जी, यहाँ कोई सर्च करके नहीं आता। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, इक्का दुक्का कोई बेचारा, कोई नेट के, आजकल गूगल भी ज़्यादा चलते हैं तो गूगल सर्च करके आ जाते हैं, वो फिर वो रैंकिंग देखते हैं। अब रैंकिंग तो ऐसे होता है बेटा, सीधी सी बात है, रैंकिंग तो वो स्टार तो कितने डलवा दो। मैं अभी आपको कहूँ यार बेटा वो थोड़ा सा रैंकिंग डालना यार, 5 देना रे, करोगे नहीं क्या? हाँ, यही चीज़ें हैं सारे, तो हो जाता है सारा। तो बेटा बहुत बहुत बढ़िया आपका, और आगे प्रोग्रेस करो आप, बहुत बहुत
बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया, आगे जाओगे बहुत ज़्यादा। तीसरे नंबर पर जो है ये है उपासना गुप्ता। इसके नंबर है 30.71। ये भी इनके साथ आती है, रैंक पे रैंक बनाती है और बहुत अच्छा लगता है हमें। शुरू में ये दिग्भ्रमित हो गए थे, हमें थोड़ा सा तंग किया था इसने, लेकिन अब ये सेट है और जो रैंक बना देती है फिर वैसे भी इसकी हर गलती माफ होती है, कोई दिक्कत नहीं। लो बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। बस नंबर लाइए और कुछ नहीं, सिलेक्शन लाइए, आपकी तरफ हम झुक जाएंगे। और बोलो, सिंपल सी बात है। ठीक है जी।